नमो नमः सर्वेभ्यः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 10 नीति नवनीतम पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने 3 श्लोकों का सस्वर वाचन एवं उनके अर्थ को हमने समझा था। आज के इस भाग में हम आगे के 3 श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे और श्लोकों के अर्थ को समझेंगे। चौथा श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यासमासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। श्लोक का अन्वय है, सर्वं परवशं दुःखम अस्ति, सर्वं आत्मवशं सुखम अस्ति, समासे सुख दुःखयोः एतत् लक्षणं विद्यात्। अर्थात सर्वम सब कुछ, परवशम यानी कि दूसरे के वश में होना, दूसरे के नियंत्रण में होना, दुखम दुख है यानी कि दूसरे के वश में होना दुख है, सर्वम सब कुछ, आत्मवशम अपने वश में होना, सुखम सुख है, समासे संक्षिप्त रूप से, सुख दुःखयोः अर्थात सुख और दुख का, एतद अर्थात यह, लक्षणम लक्षण, विद्यात् जानना चाहिए। श्लोक का अर्थ है, दूसरे के वश यानी कि नियंत्रण में होना सब कुछ दुख है और अपने वश में होना सब कुछ सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। 5वां श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। श्लोक का अन्वय है, यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं कर्मं तु वर्जयेत्। अर्थात यत् यानी कि जो कर्म अर्थात कार्य, कुर्वतः करते हुए, अस्य इसका, अंतरात्मनः अंतर आत्मा का यानी अपनी आत्मा का, परितोषः अर्थात संतुष्टि या संतोष स्यात् हो, तत् वह कार्य, तत्कर्म वह कार्य, प्रयत्नेन अर्थात प्रयत्न पूर्वक यानी कि कोशिश करके, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम अर्थात इसके विपरीत, कर्म तु वर्जयेत् इसके विपरीत तो त्याग देना चाहिए। श्लोक का अर्थ है, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक खुशी से करना चाहिए, इसके विपरीत संतोष न होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। 6वां श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। श्लोक का अन्वय है, दृष्टिपूतं पादं न्यसेत् वस्त्रपूतं जल पिबेत् सत्यपूतां वाचं वदेत् मनः पूतं समाचरेत्। अर्थात
दृष्टिपूतम नज़र से पवित्र, पादम अर्थात पैर, न्यसेत रखना चाहिए, वस्त्रपूतम कपड़े से पवित्र, जलम पिबेत जल पीना चाहिए, सत्यपूताम अर्थात सत्य से पवित्र, वाचम अर्थात वाणी, वदेत बोलनी चाहिए, मनःपूतम मन से पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए। श्लोक का अर्थ है, दृष्टि से पवित्र अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र छानकर पानी पीना चाहिए, सत्य से पवित्र सच्ची वाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 10 पाठ का आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।